ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर स्क्वाड यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एनटीए अभ्यास टेस्ट सीरीज के पेपर 1 के नीट के एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। कल मैंने आपके सामने वीडियो लाया था एनटीए अभ्यास पेपर 1 जो कि जेई मेन का था, और बहुत ही बढ़िया उस पर रिस्पॉन्स रहा। बहुत ही बढ़िया आप लोगों की उसमें डिमांड रही है कि हम लोग को इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना और नीट के भी एपिसोड्स को इसमें इंक्लूड करने हैं। तो मैं फटाफट से आ गया हूं आपके लिए नीट का पहला पेपर सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आपके स्क्रीन पे काफी जगह आज मैंने यहाँ पर रखा, क्योंकि पिछले स्लाइड में ऊपर में क्वेश्चन लिखा रहता था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को मैंने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में सिंगल चॉइस क्वेश्चन 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पर सेपरेटली क्वेश्चन नंबर लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास में आज स्पेस है ऊपर काफी सॉल्व करने के लिए बढ़िया तरीके से। लेकिन क्योंकि ये नीट का पेपर है और हमारे पास में 45 क्वेश्चन होते हैं करने को एक स्टूडेंट के पास में विद इन एन आवर, ठीक है, 45 क्वेश्चन होते हैं विद इन एन आवर, राइट? 45 होते हैं ना अपने पास में? नहीं यार, अपने पास में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिला के, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है, 720 मार्क्स का अपने पास में नीट होता है, तो उसमें 45 तो होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और 90 हमारे पास में होते हैं बायो के, ठीक है। तो अगर आप सिमेट्रिकली देखोगे तो 60 क्वेश्चंस इन 1 आवर। हालांकि हो सकता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगे, बायो के क्वेश्चन करने में कम टाइम लगे, वगैरह वगैरह, बट अगर आप फिर भी सिमेट्रिकली देखो तो 60 क्वेश्चन इन 1 आवर, तो 45 क्वेश्चन इन 45 मिनट्स, राइट? तो हमारा भी टारगेट ये रहेगा कि हम लोग इस वीडियो को, इस सेशन को 1 घंटे से ज्यादा ना लेके जाएं, और हम लोग इसको एक नीट के एग्जाम की तरह ही सॉल्व करें। हालांकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट हम ट्राई करेंगे हम इसको नीट के एग्जाम की तरह ही सॉल्व करें और इस सेशन को ज्यादा लंबा ना लेके जाए। ठीक है, पैटर्न क्या होगा? कल जैसा पैटर्न होगा। अगर आपको कल वाली वीडियो देखनी है जाके देख लेना, मेरे चैनल पे दिख जाएगी। प्लेलिस्ट में मैं इसको अपडेट करने वाला हूं, नई प्लेलिस्ट बनने वाली है जिसमें हम सारे वीडियोस को इस सीरीज के लाइन बाय लाइन इसको हम रखने वाले हैं। कल आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट था, आज भी आप लोग इस तरह के सपोर्ट लगाओ, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे कि आपके लिए अच्छे कंटेंट फटाफट से लाता रहूं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हुआ, अपन को कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम है, अपन को वी का ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए अपने को? वी वर्सेस टी का ग्राफ चाहिए। कैसे करना है अपने? सिंपल, अपने पास तरीका ये होता है कि अपन को डीएक्स डी करने से क्या मिल जाता है? वी मिल जाता है। स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे आप स्लोप निकालोगे तो पहले आएगा स्लोप पॉजिटिव, फिर जो स्लोप है वो आएगा 0, और फिर जो स्लोप है वो आएगा नेगेटिव। मतलब पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर 0 हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है, राइट? ठीक है। अब ये जो कनकेविटी है ये तो कांस्टेंट है, कनकेविटी जो कर्व है उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज, डबल डेरिवेटिव जो है हमारे पास में, डबल डेरिवेटिव जो है हमारे पास में। एक चीज और देखो, यहां पर जो स्लोप ज्यादा है, आगे आगे जाओगे तो स्लोप कम हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी की जो वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन जो वैल्यू कम होने का जो रेट है वो तो फिक्स है ना, क्योंकि आपके पास में जो कर्व है वो एकदम देखो प्यारे तरीके से कर, डबल डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलरेशन आपके पास में क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब अगर आप ग्राफ्स में चेक करते हो तो आपके पास में जो ऑप्शन सी वाला ग्राफ है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, फिर वो जा रही है 0 पे, 0 बन रही है, और फिर जा रही है नेगेटिव पे। और क्योंकि इतना प्यारा सा यहाँ पे हमारे पास में कर्व है, कर्व की जो कनकेविटी है वो फिक्स है, कर्व की कनकेविटी चेंज नहीं हो रही। डबल डेरिवेटिव करने पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है हमारे पास में, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, लेकिन जो उसका भी रेट ऑफ चेंज है, उसका भी चेंज होने का जो रेट है वो हमारे पास में एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो एकदम एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैटर्न आपका वही होगा, आप पॉज करोगे, नीचे जाओगे, कमेंट में आंसर दोगे, ठीक है, भूलना मत। हर क्वेश्चन में मैं बोलूं ना बोलूं, लेकिन आपको पॉज करना है, क्वेश्चन के पहले नीचे जाना है, कमेंट में आंसर देना है, फिर ऊपर आके आपको चेक करना है कि आपका सही हुआ गलत हुआ, फिर आपको आगे एक्सप्लेनेशन देखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में बोल रहा है, काफी बच्चे इसमें गलती करते हुए ये सोचते कि भाई अंदर में तो हमारे पास में चार्ज क्यों है। देखो भाई क्यों इनसाइड भाई एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट, फ्लक्स। लेकिन इस केस में हमको बोल रहा है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन सम स्पेस, तो आपको चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा। चार्ज डेंसिटी ले लो आप, ठीक है। अब आपको बोल रहा है उस स्पेस में आपके पास में पहले तो एक इमेजिनरी क्यूब है, एक क्यूब है आपके पास में उसी स्पेस में, तो चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो आपको टोटल चार्ज मिलेगा, और फिर वहां से आप फ्लक्स से इक्वेट करोगे। तो क्यू इनसाइड आप कैसे निकालोगे? वॉल्यूम कितना है क्यूब का? ए क्यूब इंटू चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 5। अब दूसरे केस में आपके पास में क्या है? उसी रीजन में, उसी स्पेस में, इन द स्पेस मतलब उसी स्पेस में जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब क्या हो जा रहा है? एक स्फीयर आ जा रहा है, तो स्फीयर के पास में φ2 निकालना है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई ए क्यूब और रो आ जाएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे अपने पास में φ2 की वैल्यू क्या आ गई? 4/3 टाइम्स φ0। तो आंसर क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आप लोग क्या करते हो, ये सोचते हो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और आप लोग क्या करते हो, आंसर 5 लिख देते हो। नहीं, आंसर 5 तब होता जब चार्ज हमारे पास में सेंटर पे होता और क्यूब होता और स्फीयर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, चार्ज हमारे पास में सेंटर पे नहीं है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो 4/3 हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान पेपर है यार, मजा आ जाएगा आप लोग ये पेपर सॉल्व करके। इसको पूरा अटेम्प्ट करो, सेशन को एंड तक देखो, थर्ड क्वेश्चन पॉज करो, नीचे जाके कमेंट में आंसर लिखो, और फिर आगे मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। तो यहां पे जो हमारे पास में क्या है, ऑप्शंस देख लो यार, ऑप्शंस तो देखने पड़ेंगे आप लोगों को, वरना आप मार्क ही कैसे करोगे। ऑप्शंस देख लो और फिर करेक्ट आंसर आप मार्क करो। ये ऑप्शंस देख लो, ये सॉल्व कर लो, ये ऑप्शंस देख लो, करेक्ट आंसर मार्क कर लो। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा वो आई थिंक सी या फिर डी में से कुछ आने वाला है। चेक कर लेते हैं कैसे करना है आपने को। आपने क्या करेंगे, अपने जब पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, पहले केस में क्या बोल रहे हैं, केस 1 फर्स्ट केस में बोल रहा है पॉजिटिव कनेक्टेड टू ए, पॉजिटिव को अगर ए के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये वाला अपने पास में फॉरवर्ड बायस आ जाएगा, ये बैकवर्ड बायस आ जाएगा, तो इसको भूल जाओ। आपने को क्या चाहिए, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, वी की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 0.4। सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं, सेकेंड केस में अपन उल्टा कर रहे हैं, बी वाले को पॉजिटिव कर रहे हैं, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस आ जाएगा, ये वाला रिवर्स बायस आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख लेना, इस तरीके से अगर जुड़ा हुआ हो तो फॉरवर्ड बायस, और इस तरीके से अगर जुड़ा हुआ हो तो नेगेटिव बायस, ठीक है। तो अपने पास में फॉरवर्ड वाले को लेना है, नेगेटिव वाले को एलिमिनेट करना है, और यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, दूसरे केस में आई इक्वल्स टू नेगेटिव वाले को हटाओ, v की वैल्यू 2 अपॉन r की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 0.2। तो 0.4 और 0.2 यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है क्या? बहुत आसान है, एक एक मिनट में सारे क्वेश्चन हमारे पास में बनते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अपने पास में कंसेप्ट है, सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख लो। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो इनका देख लो भैया, पॉज करके, ठीक है, इनका देख लो। नेक्स्ट आपके पास में क्या दे रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉज करो, आंसर लिखो, फिर आगे आप लोग चेक करना। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली रूट टी के, रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। अपने पास में क्या कर लिया अपन ने, टेम्परेचर को डबल कर लिया, तो यहां पे रूट 2t आ जाएगा। तो इनिशियल अपने पास में वेलोसिटी 330 था, तो फाइनल 330 इंटू रूट 2 आ जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, कमेंट में आंसर दो, फिर ऊपर आगे आप लोग चेक करना, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर तो होता है टोटल एनर्जी, लेकिन एक चीज लोग भूल जाते हैं, लोग ये भूल जाते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाई एम। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर विल बी के बाई एम इंटू ए स्क्वायर, और के एम से एम कट गया तो बचा क्या, हाफ के स्क्वायर। अब मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन में मास को डबल किया जा रहा है, तो मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, तो एनर्जी तो रिमेन रहेगा क्या, सेम, एनर्जी विल रिमेन द सेम, क्योंकि मास को अपन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेकिन मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम आता है, स्क्वायर करोगे ओमेगा स्क्वायर और एम कट जाएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो। और आपको नहीं समझ में आया मेरा समझाया हुआ तो, हालांकि समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को, मैं समझा रहा हूं, समझ में नहीं आएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही इजी सवाल है। क्या बोल रहा है अपने पास में, अपने पास में लेफ्ट वाला छोटा रेड, लेफ्ट में अपने को रखने की जरूरत पड़ रही है, लेफ्ट में जरूरत पड़ रही है रखने की, और मासेस दोनों जगह सेम थे, तो टॉर्क के लिए क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होता है, तो डिस्टेंस जरूर लेफ्ट में कम होगा, डिस्टेंस लेफ्ट में कम होगा, राइट में ज्यादा होगा, तभी लेफ्ट में और सामान रखने का जरूरत पड़ रहा है। अगर डिस्टेंस बराबर होता तो दोनों तरफ टॉर्क बराबर होता, लेफ्ट में डिस्टेंस कम है तभी तो आर क्रॉस एफ कम आया ना, क्योंकि एफ तो दोनों जगह सेम है, मास दोनों जगह सेम है, वेट दोनों जगह सेम है, तो डिफरेंस किसका हुआ होगा, आर का हुआ होगा, राइट। तो जो आर है जो आर है हमारे पास में, वो यहां पे क्या है, कम होगा, तभी यहां पे टॉर्क कम होगा, इसीलिए एडिशनल अपने को 5 mg का लगाना पड़ा होगा। तो लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन द राइट आर्म, ठीक है। इसको भी देख सकते हो आप लोग, अगर आपको मेरा कंसेप्चुअल तरीका नहीं समझ में आया तो प्रॉपर तरीके से पूरा देख लो आप लोग, ठीक है। रेशियो देख लो, लेस देन 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पॉज करो, नीचे जाओ, कमेंट में आंसर दो, फिर ऊपर आके आप लोग चेक करो। तो यहां पर क्या अपने पास में एनर्जी क्या है, 13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट। और रेडियस क्या है, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो एन स्क्वायर कट जाएगा, z तो 1 है, वैसे भी हाइड्रोजन है, तो बात आ रही है 13.6 इंटू 0.53 की। तो 13.6 इंटू 0.53 करोगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंगस्ट्रॉम है आपके पास में यूनिट्स, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका एंगस्ट्रॉम है, तो ये क्या आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग का आधा, 0.5 इज ऑलमोस्ट आधा, तो वो 7 के आसपास आ जाएगा। आप लोग चेक कर लेना एग्जैक्टली सॉल्व करके। यहां पे मैं आप लोगों को इनका सोल्यूशन दिखा देता हूं, वही चीज करा है जो मैं यहां पर आप लोगों के लिए किया हूं। क्लियर है?
क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉज करो, नीचे जाओ, कमेंट में आंसर दो और फिर ऊपर आके आप लोग चेक करो। तो अपने पास में क्या होता है? अपने पास में होता है, देखो भाई, टोटल एनर्जी, तो वो तो अपने को पता ही है, माइनस GMM बाई 2R होता है, राइट। अब यहां पर R की वैल्यू है R प्लस एच, ठीक है, और अपने पास में G इज इक्वल्स टू GM बाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, GR स्क्वायर इक्वल टू GM कर सकते हैं। तो यहां पर अपन रिप्लेस कर देंगे, GR स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस MGR स्क्वायर बाई 2 इंटू R प्लस एच। ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, माइनस MGR स्क्वायर बाई 2 इंटू R प्लस एच, राइट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। आपको पता होना चाहिए टोटल एनर्जी माइनस JMM बाई 2R होता है। कैसे आती है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों कर लो। पोटेंशियल देख लो माइनस JMM बाई R, काइनेटिक देख लो हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। v की वैल्यू निकाल लो आप सेंट्रीपिटल वगैरह से इक्वेट करके, वहां से v की वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट GM बाई R, तो वहां से आ जाएगा माइनस हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, GMM बाई 2R, और पोटेंशियल आता है माइनस GMM बाई R, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में फाइनली? ये आ जाएगा आपके पास में माइनस GMM बाई 2R। ये टोटल एनर्जी आपके पास में आ जाएगा, उसी को अपन ने यहाँ पे यूज किया है, थोड़ा सा रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इस डायग्राम को देखो, ऑप्शंस देखो, करेक्ट ऑप्शन मार्क करो और फिर हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था ये आपका, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, ए से बी देखो, या फिर चलो बी से सी देख लो। बी से सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां इस ऑप्शन में कांस्टेंट, इस ऑप्शन में कांस्टेंट, इस ऑप्शन में कांस्टेंट नहीं है तो इसको हटाओ, यहां पे कांस्टेंट है, तो एक तो एलिमिनेट हुआ। फिर अपने पास में क्या है भाई, सी से ए में वॉल्यूम बढ़ रहा है, सॉरी वॉल्यूम कम हो रहा है। सी से ए में वॉल्यूम कम हो रहा है, तो सी से ए में वॉल्यूम को कम करो, ठीक है, सी से ए में वॉल्यूम को कम करो, तो यहां पर भी कम हो रहा है, सब जगह ही कम हो रहा है। एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला ए भी देख लेते हैं। ए और बी में क्या हो रहा है, V प्रोपोर्शनल टू T है, दैट मींस V बाई टी इज अ कांस्टेंट। अब PV इक्वल्स टू nRT होता है, ठीक है। तो यहां पे T बाई V बाई टी या फिर T बाई V अगर कांस्टेंट है तो P इज अ कांस्टेंट, प्रेशर इज अ कांस्टेंट, तो AB में प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो AB में अपने पास में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है यार, क्लियर है क्या। और अपने पास में AC के बीच का देख लेते हैं, तो AC में अपने पास में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, nR भी कांस्टेंट, तो PV कांस्टेंट हो जाएगा, तो P विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। इसका मतलब PV इज अ कांस्टेंट, तो वहां पे रेक्टेंगुलर टाइप का ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आएगा, ये इस तरीके का आएगा, राइट। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब कि V को कम करेंगे तो P बढ़ेगा, P को कम करेंगे तो V बढ़ेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये थर्ड यहां पर दिया हुआ है, तो थर्ड का मतलब बच्चे समझ लेते हैं ये, लेकिन ध्यान दो A इधर है तो B नीचे है, ऐसा नहीं कि A B C, ठीक है, ऑर्डर में ध्यान देना, A B C D इस तरीके से दिया हुआ है अपने को। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं पहले तो कैसे करने का है। कल भी एक क्वेश्चन आया था इस पे जेई वाले पेपर में, जहां पे मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस के हिसाब से करो, तो R इक्वल्स टू अपने पास में रो L बाई एरिया होता है, राइट। अब देखो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। R इक्विवेलेंट विल बी रो, राइट, रो इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट बाई एरिया इक्विवेलेंट इक्वल्स टू रो 1 L1 बाई एरिया 1 प्लस रो 2 L2 बाई एरिया 2, राइट। अब देखो दोनों जुड़ रहे हैं तो लेंथ डबल हो जाएगा, ठीक है। अब रो को क्या लिख सकते हैं, रो को 1 बाई सिग्मा लिख सकते हैं, राइट, 1 बाई सिग्मा इंटू 2L अपॉन एरिया इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा 1 L अपॉन एरिया प्लस 1 बाई सिग्मा 2 L अपॉन एरिया, राइट। अब L अपॉन एरिया को काट देंगे कॉमन लेके, तो अपने पास में क्या आएगा, व्हाट इज 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा निकालना है, रो का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, तो सिग्मा इज बेसिकली कंडक्टिविटी, तो ये रेजिस्टेंस में कंडक्टिविटी बोल लो, चाहे यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी बोल लो, तो यहाँ पे 1 बाई के इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाई के इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 बाई के प्लस 1 बाई सिग्मा 2 इज 2k। तो इसको सॉल्व करो आप लोग, 2k प्लस 1 3k, 2 बाई के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 बाई 3k, 4 बाई
3K। समझ में आया क्या? 4/3K, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में आएगा 2 + 1 3 और ये K इक्विवेलेंट इधर लेके जाओ, 2 * 4/3। समझ में आ गया क्या आप लोगों को कैसे कर रहे हैं? सिंपल है। R = जैसे R1 + R2 करते हो रॉयल बेरियम, वहां पे रो को बस 1/σ लिख दो। सिग्मा बेसिकली K है, वहां का सिग्मा यहाँ का K है। कंडक्टिविटी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी वहीं से बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास में। फटाफट से पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट में आओ, आंसर लिखो, फिर वापस आओ। देखो क्या होता है हमारे पास में लीनियर मोमेंटम क्या होता है? mv। v क्या है? √gm/r। अब पहले केस में r क्या होगा? पहले तो धरती का r प्लस हाइट का r। दूसरे केस में r क्या होगा? धरती का r प्लस हाइट का 3r। तो पहले केस में हो जाएगा 2r, दूसरे केस में हो जाएगा 4r, राइट। तो √2:1 हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में √2:1 हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन था। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे √gm/r कैसे आता है? क्यों नहीं आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर लो। mv²/r = Gm1m2/r²। ठीक है, तो r से एक r को काट लो, m से एक m को काट लो, तो v कितना आ जाएगा? √Gm/r, है ना सर? गोल गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स से आप इक्वेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पॉज करें, नीचे कमेंट में आंसर दे और फिर ऊपर आके चेक करें। ठीक है, अ बॉडी इज इन SHM विद टाइम पीरियड 0.5। देखो बहुत सिंपल है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मतलब x = a sin ωt। तो x की जगह आएगा a/2, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड = a sin ωt। टाइम निकालो कितने टाइम में होता है ये, तो यहां आ जाएगा sin 30 मतलब sin 30 1/2, तो sin π/6 = sin ωt। तो π/6 = ωt, ओमेगा इज 2π टाइम पीरियड इंटू t, पाई से पाई कट गया, सो टाइम इज t/12। टाइम कितना आ रहा है? t/12। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? एम्पलीट्यूड का आधा मतलब 1 का आधा 0.5, तो 0.5 हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया t/12 मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 12, तो वो 12 ऊपर आएगा। तो ये अपने पास में एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो 0.5 कट गया, तो आंसर क्या आएगा अपने पास में? 12 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको आप लोगों को देखना है तो पॉज करके आप लोग देख सकते हो। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं मैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पॉज करो, नीचे जाओ, कमेंट में आंसर दो और फिर ऊपर आगे चेक करो। तो यहां पे मान लो आप लोग कुछ ऐसा अपने पास में पॉलीगन वॉलीगन कुछ बन रहा है, ठीक है, एन साइड्स का लेट से तो अपने पास में जो भी एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल कितना होगा? टोटल एंगल 2π/n। तो ये आधा आधा एंगल कितना होगा? आधा इधर का आधा इधर का, π/n होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? μ0/4πd। d क्या है? ये वाला डिस्टेंस, और ये हमारे पास में एक सर्कल की तरह है, सर्कल की तरह इंक्लोज्ड हो रहा है, राइट। सर्कल की तरह इंक्लोज, तो μ0/4πd इनटू μ0/4πd आई भी होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आता है sin θ1 + sin θ2, जो एंगल अपन ने आधा एंगल देखा ना, sin θ1 + sin, तो कितना आ जाएगा? 2 sin π/n, है ना, दोनों एंगल सेम है, तो sin θ1 + sin θ2 विल बी इक्वल टू 2 sin θ, तो 2 sin θ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर बात आती है कि जो d है ना, ये d कैसे निकालोगे? तो ये आपको r का कंपोनेंट करना पड़ेगा। ये r है और ये एंगल आप लोग को पता है, तो r cos θ, ये r है, ये d डिस्टेंस है, ये सर्कल है, लेकिन ये अपने पास में इधर खत्म हो रहा है, तो ये d डिस्टेंस है और ये वायर है इस तरीके से, तो ये थीटा एंगल है जो अपने π/n निकाला, तो r cos θ करोगे तो d की जगह आएगा r cos π/n, तो ये बन जाएगा आपका tan π/n। समझ में आया क्या आप लोगों को? और ये 2 से एक 2 नीचे आ जाएगा, तो μ0/2πr i इंटू tan π/n, tan π/n देख लो आप लोग, ठीक है, μ0i/2πr इंटू tan π/n। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपके पास में, ठीक है। ये ऊपर में फॉर्मूला होता है आपको दिया हुआ है, लेकिन अपने को d निकालना है। ये फॉर्मूला दिया हुआ है अपने पास में, ये θ1, ये θ1, sin θ1 + sin θ2, θ1 θ2 सेम है, तो 2 sin θ हो जाएगा। एंड d निकालने के लिए ये अपने पास में कोई रेडियस का पार्ट है, कोई सर्कल है जो रेडियस का पार्ट है, तो r का cos कंपोनेंट करोगे तो ये वाली डिस्टेंस अपने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि इंडक्टिव का कितना है? 31 है अपने को बोल रहा है, पॉज करो, नीचे जाके आंसर लिखो पहले। अपने को बोल रहा है कैपेसिटिव का 25 है और रेजिस्टेंस का 8 है, तो नेट कितना हो गया? 31 और -25 हो गया 6,
ये आ गया अपने पास में 8, तो रिजल्टेंट कितना होगा 10। पावर फैक्टर क्या होता है cos 5, cos 5 मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 10, तो ये आ जाएगा 0.8। क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं? cos 5 पावर फैक्टर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन डायमेंशन कौन सा नहीं है? तो यहां पर पॉज करो, आंसर तो नीचे कमेंट में पहले। वन डायमेंशन भाई ये बी वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एक टाइम पर दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है? एक टाइम पर ये वेलोसिटी भी, एक टाइम पर ये वेलोसिटी भी, सेम टाइम पर एक ही वेलोसिटी होगी ना। दो दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है अगर वन डायमेंशन है तो? तो पॉसिबल ही नहीं है। वन डायमेंशन क्या कोई भी डायमेंशन हो, एक टाइम पे तो एक ही वेलोसिटी होगी ना, ठीक है। ओके, एट अ टाइम वन वेलोसिटी बट नॉट टू वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप लोगों को, पहले अटेम्प्ट करो फिर देखो। अपने पास में केपलर लॉ होता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो आप लोग क्या करोगे, 2 इधर लाओगे 3 इधर लाओगे, ठीक है, और फिर इसको इस फॉर्म में लिख दोगे। आप लोग क्या कर सकते हो, 3/2 टाइम्स ये आ जाएगा आपके पास में ये आ जाएगा आपके पास में 3/2 टाइम्स। सिंपल सा अपने पास में एरर का कंसेप्ट हो गया बेसिकली। यहाँ पे जो अपने पास में एरर का कंसेप्ट होता है, पावर को आप बाहर लेके आ जाओ और फिर उस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। पॉज करो, सॉल्व करो और फिर कमेंट में आंसर लिखो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहां पर आपके पास में क्या है, ये मैंने 4 ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। ऑप्शंस देख लो, क्वेश्चन देख लो, सॉल्व कर लो, ऑप्शंस देख लो, नीचे चल जाओ, आंसर लिख दो। हुआ? तो देखो यहां पे हमारे पास में क्या है सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई ये यहां से चला गया, ठीक है। तो इसको आप n2 ले लो जो कि 1 है, एयर है। इसको आप n1 ले लो जो कि कैलकुलेट करेंगे। इसको आप थीटा ले लो, ठीक है ना। तो n1 sin थीटा 1, n1 sin थीटा कितना है 3/5 इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2, n2 कितना है 1 sin थीटा 2 भी sin 90 हो जाएगा, एक क्रिटिकल एंगल हो गया sin 91, तो ये 1 हो गया। तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 राइट। अब अपने को क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो c/n कर दो। कितना आ गया c, 3 × 10⁸ अपॉन n कितना है 5/3, तो 3 ऊपर जाएगा, तो 3 3 9/5, 1.8 का टर्म आ जाएगा। 1.8 का जो है टर्म यहाँ पे निकल के अपने पास में आ जाएगा। चेक कर सकते हो आप लोग, क्रिटिकल एंगल से सॉल्व किए यहाँ पे हमने और फिर इस तरीके से अपन सॉल्व किए, तो 1.8 का टर्म हमारे पास में आ जाएगा। जो c है उससे अपन n से डिवाइड लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, अपने पास में आंसर सॉल्व होकर मक्खन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पॉज करो, कमेंट में आंसर दो और फिर ऊपर आके आप लोग चेक करना। E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो E1/R1 कितना है 10 प्लस E2/R2 इज लाइक 15/0.6 अपॉन 1/R1 इज लाइक 1 प्लस 1/R1 1 0.6। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो यार, ये कितना आ जाएगा 6 25 35 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपके पास में 5/3 8/3 8/3 35 इंटू 3/8 35 इंटू 3/8 कितना आता है यार 35 इंटू 3/8 देख लो यार कितना आता है मैं अभी देख लेता हूं कैलकुलेटर में 35 इंटू 3/8, so 35 into 3 divided by 8 is 13.1 यार। तो यहाँ पे 13.1 आ रहा है आपके पास में अप्रोक्स आंसर, 13.12 समथिंग है, 13.1 अपन यहाँ पे मार्क करने वाले। डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पॉज करो और नीचे जाके आंसर लिखो और फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। टाइम सेव करने के लिए मैं इसको खुद से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं। यहाँ पे जो भी आपके पास में हीट का चेंजेस हो रहा है उसको आपको इक्वेट करना है, जो गेन हो रहा है जो रिजेक्ट हो रहा है आपके पास में दोनों को इक्वेट करो। ms डेल्टा डी से आप इक्वेट करो। यहाँ पर आपको 1 वैल्यू पता ही है और यहाँ पर आपको कॉपर की दे रखी है 0.1, इसको आपको यूज करना है। रूम टेम्परेचर 30 है, फाइनल टेम्परेचर 75 है, ठीक है ना। सब चीजें आपको यहाँ पे पता हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ms डेल्टा टी m, ठीक है, s t माइनस 75, तो पहले कहा था t पे था, वहां से 75 में आ गया, इक्वल्स टू m s डेल्टा t। तो पहले कहा था रूम टेम्परेचर में था, बाद में कहा है 75 पे है, राइट। और अपने पास में एक और चीज क्या है, 170 ग्राम का अपने पास में वाटर है, तो 170 के लिए 1 होता है s की वैल्यू इनटू डेल्टा t, वापस से वो भी रूम टेम्परेचर में था, राइट। तो एक जगह से कम हुआ और दो जगह वो गेन हो गया, दोनों को इक्वेट कर लो, वहां से आप लोग टेम्परेचर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, फटाफट से जाके इसका कमेंट में आंसर लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं
बहुत सारे जो टीचर्स है वो आपको बताते हैं कि इसको आप ऐसे सॉल्व करो, R इक्वल टू वी बाई आई, मैं भी बताया हुआ हूं आपको इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन वी हैव अ शॉर्टर टेक्निक ऑल्सो। आप v को क्या लिख सकते हो, W बाई क्यू, क्योंकि W इक्वल टू क्यू वी होता है, v को लिख सकते हो W बाई क्यू, और ये I आ गया, फिर आप वर्क को इस तरीके सॉल्व करोगे। एक और तरीका है करने का सॉल्व, हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, इसको आप यूज करके R निकाल सकते हो, है ना, R निकाल सकते हो, हीट अपॉन आई स्क्वायर टी। तो हीट क्या है, एनर्जी, एनर्जी मतलब वही चीज आ गया, वर्क ही आ गया आपके पास में, राइट, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एम्पियर स्क्वायर इनटू टी, तो ये आ गया टी माइनस थ्री एम्पियर माइनस टू, है ना, टी माइनस थ्री एम्पियर माइनस टू एंड एम एल स्क्वायर। डी ऑप्शन विल बी वेरी वेरी करेक्ट। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से भी कर सकते हो। जैसे मर्जी करो, मैं आपको हमेशा दोनों तरीके से बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहा हूं, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन हमारे पास में होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए अगर आप नीट और जेईई मेन जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो हमने सुपर इंपोज कर लिया, हमने मॉड्यूलेट कर लिया, हमने मॉड्यूलेशन की फेनोमेना कर ली। आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके 2 मिनट कंसेप्ट पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये रहा, 22 नंबर क्वेश्चन, पॉज करो, नीचे जाओ, कमेंट में आंसर दो, फिर ऊपर आके आप लोग चेक करना। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री, तो आई कितना है आपके पास में, 60 डिग्री है, ठीक है। फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल, तो अपने पास में क्या है, थीटा कितना है, ठीक है, या ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, एंगल ऑफ द प्रिज्म, और इमर्जेंट अपने को निकालना है, ठीक है, नहीं इमर्जेंट रे मेक्स 30 डिग्री, अच्छा डेविएशन अपने को दे दिया है 30 डिग्री और इमर्जेंट अपने को निकालना है। तो अपने पास में क्या होता है भाई, डेविएशन इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, तो आई प्लस ई 30 इज इक्वल्स टू आई कितना है 60 प्लस ई कितना है, ई निकालना है माइनस ए कितना है 30, राइट है ना, ए अपने यूज कर लिए, डेविएशन अपने पास में है, यस राइट, सो 30 इज इक्वल्स टू 60 प्लस ई माइनस 30, तो 60 माइनस 30 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ गई 0, ई की वैल्यू आ गई 0, मतलब जो इमर्जेंट रे है वो 0 डिग्री बना रहा है, किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में, नॉर्मल के साथ में 0 डिग्री बना रहा है, तो फिर फेस के साथ में 90 डिग्री बना रहा है, फेस के साथ बोला है ना आपको निकालना है, तो फेस के साथ तो 90 डिग्री बना रहा है, ध्यान रखना, आप लोग 0 मार्क करके आ जाते हो, नॉर्मल के साथ में 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि इमर्जेंट रे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू द फेस पूछा है, क्लियर है, बढ़िया है, देख लो आप लोग सोल्यूशन, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया मेरा तो, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है चला जाएगा, और डेविएशन जो इनिशियल के साथ में वो 30 डिग्री का है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको पहले अटेम्प्ट करो, नीचे जाके आप लोग पहले पॉज करो, सॉल्व करो, ये आप ऑप्शंस देखो, ठीक है, सॉल्व करो, ऑप्शंस देखो सॉल्व करो, ऑप्शंस देखो, आंसर लिख दिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, तो यहां पे अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में, लेकिन ये पर यूनिट लेंथ के लिए होता है, ठीक है, एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर अट्रैक्ट करता है। एक बार देख लेता हूं मैं, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और F इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, यस सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, इस वाले की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे अपन F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी लगाएंगे, तो L क्रॉस बी, यस, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने पास में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और आई एल क्रॉस बी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोड़, यस, सो अगर सेम डायरेक्शन में जाता है हमारे पास में सेम डायरेक्शन में जाता है तो यहां पे हमारे पास में क्या है, अट्रैक्ट करता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि ये दोनों ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट है, और ये भी ऑपोजिट है, तो दोनों का रिजल्टेंट लेना है, इस तरफ या फिर इस तरफ कहां जाएगा, धक्का कहां खाएगा, डायरेक्शन देखना है आपको, कहां कम कहां ज्यादा है, ठीक है, सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है ये, तो 25 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, सब चीजें आप लोग कर लेते हो, आप लोग सोचते हो कि यार यहाँ पे 25 कहां से आ गया, तो ये पर यूनिट का फॉर्मूला है ना, तो इंटू 0.25 करना पड़ेगा ना मीटर में कन्वर्ट करके तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R फॉर्मूला है, दोनों के लिए करोगे, राइट लेफ्ट दोनों के लिए, डायरेक्शन देख लोगे कहां ज्यादा कहां कम आ रहा है, ठीक है ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा है और ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा है, देख लेना कौन सा क्या हो रहा है, माइनस करके, और यहाँ पे इनटू कर देना लेंथ को, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है और अपने को इस पर्टिकुलर लेंथ 25 सेंटीमीटर के लिए बताना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से आप लोग इसको सॉल्व करो, नीचे जाओ, कमेंट में आंसर दो, फिर मैं आगे इसको बताता हूं अपने पास में क्या है, टोटल कितना है,
टोटल अपने पास में 10⁻⁻7 है। इंडिविजुअल कितना है, एच सी बाई लैम्डा, एच की वैल्यू कितनी हो गई 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना हो गया 5000 इंटू 10⁻10। अब सॉल्व कर लो यार, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको पता चली जाएंगे। ठीक है, बस सॉल्व कर लो आप लोग। ठीक है, टोटल इतना हो गया और आपके पास में एच सी बाई लैम्डा हो गया अपने पास में। ठीक है, सो नंबर ऑफ इतना इज इक्वल्स टू ई अपॉन इंडिविजुअल का, टोटल अपॉन इंडिविजुअल का, राइट। तो यहां से ई आ गया अपने पास में एच सी एन अपॉन लैम्डा, ई अपने पास में आ गया और ई की वैल्यू अपने को पता है, सब कुछ सॉल्व करके अपने को बस एन को कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको बोल रहा है कि भाई वेवलेंथ जो है 4 टाइम शॉर्टर, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अपने पास में होता है 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो वेवलेंथ को अपने को क्या करना है 4 टाइम्स छोटा करना है, मतलब लैम्डा बाई 4 करना है। तो z क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, z डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वहां पर अपन को क्या करना है Z1 है यहाँ पे, तो अपन को Z2 करना है, तो अपन अब क्या करेंगे हीलियम की बात करेंगे। हीलियम की बात करेंगे तो जो लैम्डा है वो 4 गुना कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हीलियम आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्या बोलते सब लोग, क्लियर है कि नहीं? मजा आ रहा है, पसंद आ रहा है तो ठोको ना यार, लाइक शेयर करो ना फटाफट से, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि इस चैनल में यार स्क्वायर चैनल में मजेदार यहाँ पे प्लेलिस्ट चल रही है एनटीए की, पूरा ए टू जेड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी जल्दी डेली वीडियोस आएगी। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज है अपने पास में। फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट, फोर्स एक्ट हो रहा है पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मान लो करंट यहां पास हो रहा है तो फोर्स इधर ही लग रहा है, तो मोशन कैसा होगा आप सोच के देखो। मान लो करंट इधर जा रहा है, ठीक है, और मैं इधर आता हूं टूवर्ड्स, ठीक है। तो अब आप एक चीज चेक करके देखो, मैग्नेटिक फील्ड, आप चलो इसमें ही चेक कर लो, इधर स्क्रीन पे चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अंदर की तरफ होगा। अब अगर एक चार्ज आ रहा है लेट से, तो उस पर क्यू वी क्रॉस बी लगाना, वी क्रॉस बी आप देखो कहां आएगा, V क्रॉस B अंदर की तरफ है, तो ये आएगा आपके पास में इस तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज का चार्ज होता तो, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, तो उल्टा लगेगा, तो ये टुवर्ड्स वाला आंसर करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई ये आई जा रहा है इधर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से आएगा, अगर टुवर्ड्स तो V क्रॉस B करोगे तो अंदर आएगा, V क्रॉस B अंदर है तो V क्रॉस B इस तरफ आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ जाएगा, मतलब करंट के डायरेक्शन में जाएगा, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज जो है वो टुवर्ड्स द वायर हमारे पास में जाने वाला है। क्लियर है? आप लोग इस सॉल्यूशंस को भी देख सकते हो अगर आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मक्खन क्वेश्चन है, फटाफट से पॉज करके कमेंट में आंसर दो और फिर ऊपर आके आप लोग एक्सप्लेनेशन चेक करो। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, V इज इक्वल्स टू, पहले क्या है √2gh, दूसरे में क्या है √2gh, h1 h2 ले लो, पहले ले लो √2g, h की जगह 1 ले लो, दूसरे केस में ले लो √2g। चलो यहाँ 100 सेंटीमीटर ले लो और यहाँ 81 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है ना। तो ये क्या है V इनिशियल या V फाइनल, V इनिशियल मतलब भिड़ने के टाइम का और V फाइनल मतलब उठने के टाइम का, जस्ट उठ रहा है वो। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच। तो सेपरेशन मतलब अंडर रूट करोगे तो 9 आएगा और अप्रोच का अंडर रूट करोगे 10 आएगा, बाकी सब चीज कट जाएगा, तो 0.9 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? क्या बोलते सब लोग, क्या बोलते, मचाएंगे क्या, मचाएंगे क्या, बहुत हार्ड मचाएंगे क्या, लाइक ठोकेंगे क्या? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। नीचे जाओ कमेंट में आंसर, फिर ऊपर आके हम लोग चेक करेंगे। तो यहां पे आपके पास में क्या है, p v टू द पावर -2 हो गया, तो अपने पास में p v टू द पावर गामा, ठीक है, इसकी वैल्यू -2 आ गया हमारे पास में। आपको क्या करना है, c इक्वल्स टू cv प्लस, ठीक है, 1 - r जो अपने पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको आप लोग यूज करो। यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, डायटोमिक के लिए 5/2r वगैरह आप लोग यूज करो और फिर आप लोग फाइनल आंसर को निकाल लो। कैलकुलेशन वगैरह आप लोग करते रहना। 1 - n r अपॉन 1 - n, ठीक है, ये n जो कैलकुलेट किया उसको नीचे में यहाँ पे पुट करना है आप लोगों को, बस खत्म हो गया कहानी। डायटोमिक के लिए पुट करोगे आप लोग ये 5/2r, ठीक है, आपको पता होना चाहिए मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, सबके लिए, और r अपॉन 1 - n, तो r अपॉन n की जगह आएगा आपके पास में क्या -2 कैलकुलेट किए, तो 1 + 2 नीचे में आ जाएगा, सॉल्व करके आपका मक्खन आंसर निकल के आ जाएगा। और इसका जो डेरिवेशन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे आता है कैसे नहीं आता। थोड़ा सा आप लोग थ्योरी के अंदर भी घुसो और आप लोग अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर करो ताकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
बल्क मॉड्यूलस पोल, पहले आप लोग क्या करो, नीचे जाके आंसर लिख दो, फिर ऊपर आके आप लोग चेक करना आपके पास में क्या है भाई। जो बल्क मॉड्यूलस है वो वॉल्यूम से एसोसिएटेड है, जो यंग्स मॉड्यूलस है वो अपने पास में लेंथ से एसोसिएटेड है, और जो शियर है वो अपने पास में क्या है, ट्विस्ट से एसोसिएटेड है। तो वॉल्यूम के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उसके डायमेंशंस को चेंज करने के लिए। यंग मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन जितना ज्यादा कम होगा यंग्स मॉड्यूलस उतना ज्यादा हाई होगा, तो स्ट्रेन को कम करना है तो यंग्स मॉड्यूलस हाई होगा, ठीक है। बल्क मॉडुलस हाई होगा, वॉल्यूम का चेंज बहुत कम होता है, तो वॉल्यूम को चेंज करना, बहुत वॉल्यूम में स्ट्रेन लाना दिक्कत है, ठीक है। ट्विस्ट करना बहुत आसान है, तो उस हिसाब से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सी विल बी द हमारे पास में वेरी करेक्ट आंसर की जो शेयर है वो लेस देन यंग है, एंड बल्क मॉडुलस तो मैक्सिमम होता है कि वॉल्यूम में सबसे कम हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं अपन तो वहां पे सबसे कम स्ट्रेन ला सकते हैं, तो अपने पास में जो वैल्यू है वो बल्क मॉडुलस की हाई होती है। क्लियर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ट्विस्ट करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको आप सब लोगों को सही करना चाहिए, फटाफट से सॉल्व करो, कमेंट में जाके आंसर लिखो। तो यहां पे क्या बोल रहा है, आपको टोटल दिया 36, ये 30 डिग्री है, तो बाकी कितना होगा 330 डिग्री। तो 36 को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट कितना आएगा 3, तो 11 पार्ट इधर देंगे, तो 33 इधर देंगे और 3 इधर देंगे। क्लियर है क्या? 36 को 12 पार्ट में डिवाइड करो, 330 और 30, एक तरफ 330 है, 11 गुना ज्यादा 30 से, तो टोटल 12 पार्ट हो गया। 11 पार्ट दो 330 को और एक पार्ट दो 30 को, तो यहां 33 और वहां पे 3, और दोनों पैरेलल में है, तो 33 इंटू 3 बाई 33 प्लस 3 राइट, यही तो चाहिए ना, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 राइट। बस तो अपने पास में क्या हो जाएगा 99 बाई 36, तो 99 बाई 36 क्या हो जाएगा यार, ये 33 आ जाएगा, या 12 आ जाएगा, 3 4 जा 3 11 जा 11 बाई 4 कितना होता है यार, देख लो यार 11 बाई 4 कितना होता है, मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को देख लेता हूँ, 2.75 ही होना चाहिए। 11 डिवाइडेड बाई 4 2.75, यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हमारे पास में निकल के आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप चाहो तो इसको पॉज कर लो, पॉज करके आप प्रैक्टिस कर लो। आपको ऐप के अंदर में एनटीए ने दी हुई है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, काफी अच्छा लगा मेरे को ऐप, ठीक है। अगर आप लोग मेरा ओपिनियन जानो तो इस पूरे सीरीज को आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, आपको डाउनलोड करना चाहिए, इस पूरे मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। एनटीए ही आपका पेपर लेगा और एनटीए ही आपको मॉक टेस्ट दे रहा है, तो isn't it a very good opportunity for you all to have a good mock test session? आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कोचिंग का देते हो, इसका देते हो, उसका देते हो, लेकिन आप अगर एनटीए का ही दे दो तो काफी ज्यादा आपको हेल्प भी मिलेगी, प्लस आपको एक मॉक टेस्ट भी मिल गया फ्री का, प्लस हम यहाँ पे बैठे ही हैं आपको सॉल्यूशंस देने के लिए मॉक टेस्ट का, तो घर बैठे फ्री का आपका टेस्ट सीरीज हो गया कोरोना पीरियड में, है ना। आपको कहीं कोचिंग जाना नहीं पड़ा, कहीं डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा, आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़े, तो आप यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दो, ऐप डाउनलोड करो और यहाँ पर आप मेरे साथ सेशंस देख लो, सॉल्यूशंस देख लो और आप डिस्कशन यहाँ पे कर लो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस अपने पास में क्वेश्चन थे ऐप के अंदर में, मैंने यहाँ पर ले लिया, आप लोग पॉज करके इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से इसको पॉज करो, नीचे जाओ, कमेंट में आंसर दो, फिर ऊपर आके हम लोग इसको चेक करेंगे कि यार करेक्ट आंसर आखिर क्या होने वाला है। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास में क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है भाई? स्फीयर होता है अपने पास में 4, ये क्या हो गया, एक सेकंड, स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सॉरी, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे अपने पास में क्या होगा, डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू डेल ए बाई ए इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, तो 2 डेल आर बाई आर, तो 2 टाइम्स आएगा, एंड इसको अपन अल्फा बोल रहे हैं, इसी को अपन अल्फा बोल रहे हैं। वॉल्यूम के केस में क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये कांस्टेंट है तो पावर का 3 बाहर आता है, तो डेल ए बाई ए कितना बनता है यहाँ पे 3 टाइम्स डेल आर बाई आर बनता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स को अपन अगर अल्फा बोल रहे हैं तो अल्फा बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा ना आंसर, अल्फा बाई 2 इंटू 3, राइट। समझ में नहीं है आप लोगों को? देखो समझाता हूं कैसे, देखो 2 टाइम्स 2 डेल आर बाई आर को अपन बोल रहे हैं अल्फा, तो डेल आर बाई आर कितना आ गया, अल्फा बाई 2, तो 3 डेल आर बाई आर कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2 इंटू 3, तो 3 अल्फा बाई 2 आ गया ना यार, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 3 अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, लीनियर काइनेमेटिक्स का अपने पास में क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करो, नीचे कमेंट में आंसर दो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे, है ना, इसको मैं अच्छे से आपको डिस्कस करता हूं। देखो रेगुलर इंटरवल में ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम द
टैप 5 मीटर का अपने पास में है तो कितना टाइम लगेगा, s इक्वल्स टू ut 0 हो गया हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू 5 हो गई, तो ये भी 5 और 5 कट गया, t इक्वल टू 1, मतलब कि 1 सेकंड में वो नीचे गिर जाएगा। अब एक बात बताओ, पहला वाला फेंके फिर दूसरा वाला फेंके फिर तीसरा वाला जब फेंक रहे हैं तो ऐसा कह रहा है कि पहला वाला नीचे पहुंच गया, जब पहला वाला नीचे पहुंच गया तब तीसरा वाला फेंक रहे हैं, इसका मतलब दूसरा वाला कहीं बीच में होगा, इसका मतलब दूसरा वाला कहीं बीच में होगा ना, इसका मतलब पहला फेंके राइट, उसके बाद में दूसरा फेंके फिर तीसरा फेंके, उतने में पहला वाला पहुंच गया, इसका मतलब हर 0.5 सेकंड्स में हम लोग फेंक रहे हैं, पहला फेंके फिर 0.5 सेकंड में दूसरा फेंके फिर 0.5 सेकंड में तीसरा फेंक रहे थे, उसी टाइम पे पहला वाला नीचे पहुंच गया, पहला वाले को नीचे पहुंचने के लिए 1 सेकंड चाहिए, तो अपन 0.5 सेकंड में पहला फेंके फिर दूसरा फेंके फिर 0.5 सेकंड में 1 सेकंड कंप्लीट हुआ तो पहला वाला नीचे पहुंच गया, तीसरा वाला हम लोग फेंक रहे थे, तो 0.5 सेकंड का यहां पे अपने पास में गैप हो रहा है फेंकने के लिए। तो अपने को बताना है कि 0.5 सेकंड में जो दूसरा वाला है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले वो चेक करो, तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, मतलब कि 1/4 है ना, 0.5 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 5/4, मतलब कि 1.25 डिस्टेंस इसने कवर किया दूसरे वाले ने। तो जमीन से कितनी इसकी डिस्टेंस होगी, ग्राउंड से कितना होगा, ग्राउंड से कितना होगा 3.75, ग्राउंड से कितना होगा अपने पास में 3.75 होगा, क्लियर है क्या। पहला वाला जब नीचे गिर गया तो दूसरा वाला 1.25 ऊपर से कवर किया, तो नीचे से 3.75 पे। और अपने को कैसे पता चला कि कितना टाइम सेकंड वाला मूवमेंट में रहा है, वो अपन को इस तरीके से पता चलेगा कि हर 0.5 सेकंड के बाद में हम लोग फेंक रहे हैं, तो सेकंड वाले के पास 0.5 सेकंड की टाइम थी जिसमें उसने इतना डिस्टेंस कवर अप किया है। इसको अच्छे से आप लोग सॉल्यूशन देख लो अगर आप लोग चाहते हो देखना, और आप अगर मेरे सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं हो, एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं हो, तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे पॉज करो फटाफट से फटाफट से पॉज करो, सॉल्व करो और फिर करेक्ट आंसर को आप लोग यहाँ पे मार्क करो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को इतना सॉल्व करने देगा बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आप लोगों को यहीं से दिखा देता हूं कैसे करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है डिस्क है पहले तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2, ठीक है। अब दोनों तरफ का टॉर्क देखो, तो यहां पर आपके पास में टॉर्क आएगा r क्रॉस f, यहां पर आएगा r क्रॉस f, तो नेट टॉर्क आएगा T2 - T1 इंटू r, क्योंकि F तो अपने पास में ये है ना टेंशन ही फोर्स है, तो T2 - T1 इंटू r, और टॉर्क हमारे पास में होता है I अल्फा। अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो I आ गया mr², अल्फा आ गया अल्फा। अब ये इक्वेशन कैसे आए T1 - mg, ये अपने पास में आए नॉर्मल लॉज ऑफ मोशन से, अपने पास में आए कि भाई अपने पास में ऊपर टेंशन T1 है, नीचे अपने पास में मास mg है, तो T1 - mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ये क्या है आपके पास में एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया। तो ये अपने पास में इक्वेशन बना T1 - mg इक्वल्स टू इसका, और T2 इक्वल्स टू 2mg, यहां पे अपने पास में इक्वेशन बनेगा दूसरे तरफ, ठीक है, क्योंकि वहां पे 2mg अपने पास में है, ठीक है। अब जैसे v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा r अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो एक्सेलरेशन है उसको आपको r अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो आपने यहां पर लिया है उसमें कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी वो अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो r अल्फा यहां पर है, इसको अपन को यहां पे पुट अप करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है, T2 को पुट करो यहां से, T1 को पुट करो यहां से, ठीक है। जहां पर अपने पास में ये एक्सेलरेशन आया था उसको r इंटू अल्फा में कन्वर्ट कर लो, और फिर फाइनली अल्फा सॉल्व कर लो, खत्म कहानी। सेम काम आप दूसरे के लिए करो, कंपेयर कर लो, एक आया आपका बड़ा एक आया आपका छोटा, मार्क कर लेना, अल्फा ग्रेटर देन बीटा आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व करके पूरा देख लो। आराम से पॉज करो, आराम से पॉज करो, आराम से पॉज करो, आराम से पॉज करो, आराम से निहारो, आराम से 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट निहारते रहो इसको, आराम से पॉज करके निहारो इसको, आराम से पॉज करके निहारो। और फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास में, पटाख से इसका आंसर नीचे जाकर कमेंट में मार्क करो और फिर ऊपर आओ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपने पास में जितना ज्यादा एरिया होगा उतना अपने पास में एनर्जी निकल गया, एनर्जी स्टोर्ड रखना है अपने को। स्टोर्ड कहां होता है अपने पास में, सॉफ्ट आयरन में होता है। तो सॉफ्ट आयरन में हमारे पास में क्या हो गया कि पतला वाला हो गया अपने पास में, ज्यादा फैला वाला नहीं है, ये वाला अपने पास में सॉफ्ट आयरन का होगा, और दूसरा वाला अपने पास में स्टील का होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में अपने पास में यूज होता है सॉफ्ट आयरन। एरिया को अपन को कम रखना है, यहाँ पे ज्यादा एरिया मतलब कम स्टोर हुआ, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, और अपने पास में सॉफ्ट आयरन और स्टील यहाँ पे हो जाएगा। कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप लोगों को पता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ये टॉपिक एक बार जाके रिवाइज कर लेना चाहिए अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो। फ्रॉम द हिस्टेरेसिस कर्व ऑफ सॉफ्ट आयरन वी गेट सॉफ्ट आयरन हैज हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिव फोर्स टू द लूप, ठीक है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, आपके स्क्रीन पे क्या है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो आप लोग, नीचे जाके कमेंट में आंसर लिख दो, फिर आओ ऊपर। तो यहां पे पहले आपको बोल रहा है नीचे वाले पोजीशन पे स्पीड यू है, तो यहां पे जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा स्ट्रिंग, तब अपने पास में स्पीड कितना है पहले कैलकुलेट करो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू जी एच, एच की वैल्यू कितनी है एल, ठीक है। ये अपन क्या कर लेंगे इसको अपन एनर्जी से भी कर सकते हैं, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच, ठीक है। एम से एम कट गया तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ये आप लोग देख लेना यार क्या आ रहा है अपने पास में, माइनस आएगा प्लस आएगा, हाँ यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बड़ा है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, वी बड़ा आएगा यू बड़ा आएगा यार, वी छोटा, वी सॉरी वी तो छोटा आएगा, वी तो छोटा आएगा, है ना, वी छोटा आएगा तो इसका वैसे लिख लेना, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिख लेना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, तो आपके पास में ये आ जाएगा, ऊपर वाला चीज आ जाएगा फाइनली। तो अब v यहां से कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl। तो इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ यू माइनस 2gl का जे कैप हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट मतलब कि एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना, तो फाइनल हो गया ये माइनस इनिशियल हो गया ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल दोनों का रिजल्टेंट, तो रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl, यहां पे स्क्वायर आएगा और यहां पर आएगा प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ओवर ऑफ 2u स्क्वायर माइनस 2gl, 2 को कॉमन ले लो और u स्क्वायर माइनस gl, आपके पास में एकदम करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। पॉज करके आप लोग सॉल्यूशंस को देख सकते हो, आराम से आपको करेक्ट आंसर समझ में आ जाएगा, किस तरीके से हमारे पास में फेनोमेना हो रहा है, फंडा किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में हाइजन के बारे में है। तो हाइजन हमारे पास में क्या चीज के लिए फेल हुआ था, फेल मतलब क्या हुआ था हमारे पास में, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। हाइजन क्या हमारे पास वेव के हिसाब से काम करता है, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से काम नहीं करता है, पार्टिकल नेचर के हिसाब से काम नहीं करता है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। बाकी तीनों हमारे पास में डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी के अंदर में भी मिल जाएंगे हाइजन के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके पास में, बस प्रोसेस देखो आपका कौन सा है। पहले तो आप इसको कर लो पोल, नीचे जाके कर लो आप कमेंट, पोल नहीं, करेक्ट आंसर नीचे जाके कमेंट कर लो आप लोग। मैं आपको बताता हूं तरीका क्या है, v प्रोपोर्शनल टू t है ab के केस में, ठीक है। v प्रोपोर्शनल t मतलब pv इक्वल्स टू nRT होता है, राइट। तो t बाई v इज अ कांस्टेंट, तो p क्या है, कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, ये क्या हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। अच्छा bc में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। अच्छा cd में टेंपरेचर कौन सा, तो आइसो थर्मल प्रोसेस हो गया। आप सब में फॉर्मूला लगाओ, आप लोग फॉर्मूला लगा के आप लोग वर्क डन निकालो। आइसोकोरिक में तो 0 होता है और बाकी दोनों में आप फॉर्मूला लगा लोगे T2 माइनस T1 और वहां पे आप लोग लॉग का फॉर्मूला लगा लोगे और आंसर निकल के आ जाएगा। आइसोकोरिक में तो भाई 0 होता है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा। यहाँ पे T2 माइनस T1 कर लोगे, यहाँ पे nRT2 माइनस T2 माइनस T1 आ जाएगा आपके पास में 750 माइनस 200। ये देखो आप 750 माइनस 200, T2 माइनस T1 आ गया। और तीसरे केस में ln v2 माइनस v1, तो ln 20 माइनस 15, 20 माइनस 15, वॉल्यूम फाइनल 20, इनिशियल 15, तो 20 माइनस 15 आ गया। और फिर बस आप लोगों को क्या करना है, तीनों को ऐड करना और करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। करेक्ट आंसर जहां तक है ये आने वाला है, आप लोग चेक कर लेना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा जहां तक है, ए ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन, दोनों में से कुछ एक आपका करेक्ट आएगा। आई थिंक ए ऑप्शन करेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1000 आ रहेगा और वहां पे आपके पास में ए ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए, बाकी आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। टेस्ट खत्म होने के करीब पहुंचते हुए हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक 1 घंटा हो ही चुका है, ठीक है। मेरे को पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, फटाफट से 10 मिनट में तो खत्म करता हूं। तो यहां अपने पास में क्या है, फटाफट से नीचे जाके कमेंट में आंसर लिखो, फिर अपन देखते हैं इसको। अपने पास में वेट है 10⁻⁷ न्यूटन। अच्छा 10⁻⁷ न्यूटन का मतलब क्या है, 10⁻⁶ केजी वेट है ना, इतने केजी का वेट है अपने पास में। अच्छा अब अपने पास में बोल रहा है 0.5 केजी फोर्स है पर क्विंटल, मतलब कि 100 केजी, क्विंटल मतलब 100 केजी, तो 0.5 केजी के लिए इतना है, ठीक है। तो 1 केजी के लिए कितना होगा, 0.5 बाई 100, तो 10⁻⁶ केजी के लिए कितना होगा, इंटू 10⁻⁶। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लो kgf, ठीक है। 0.5 तो ये आ जाएगा 0.5 बाई 100 इंटू 10⁻⁶, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁴, ये आ जाएगा 5000 5000 kgf। अब 5000 kgf है तो इसको आप लोग क्या कर लो,
इतना न्यूटन आ जाएगा, इंटू 10 करोगे, केजी फोर्स इंटू 10 करोगे, ठीक है ना। और फिर आप क्या करोगे, पावर निकालना है आपको, तो F इंटू वी करोगे तो 0000 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 36 इंटू 5/18, 36 इंटू 5/18, 18 2 10 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका 500 इंटू 1000 है ना, 1 2 3 4, यस। तो 500 किलोवाट आ जाएगा, 500 किलोवाट विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है क्या आपको? क्लियर है कि नहीं, देख लो यार, ठीक है। जो अपने पास में वेट था उसको अपन ने पूरा निकाल लिया, केजीएफ, ठीक है। 10⁻6 था, तो अपने को दिया हुआ था कि भाई 0.5 इक्वल्स टू 100, तो 1 इज इक्वल्स टू 0.5/100, सो 10⁻6 इज इक्वल्स टू 0.5/100 टू 10⁻6। ये अपने पास में क्या है, यूनिटरी मेथड बेसिकली अपन ने यूज किया एंड फिर सॉल्व किया। अगला कमाल और धमाल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पोल करना है, आपको जल्दी से नीचे जाके कमेंट में आंसर लिखना है और फिर ऊपर आके आपको चेक करना है। तो यहां पर अपने को बोल रहा है कि भैया जो पावर होता है वो होता है F.V और F होता है मास इंटू एक्सेलरेशन डॉट V। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, लेकिन ध्यान रखना ये वाला v और ये वाला v अलग है, ये इंस्टेंट पे v है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर ये आएगा आपका mv/t, और एक्सेलरेशन वापस से होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, और ये टाइम, ये वाला t जो है ये टाइम वाला t है और ये वाला t इंस्टेंट वाला t है। तो ध्यान रखना नीचे में आप लोग कर दो कैपिटल T स्क्वायर और यहाँ पे आप लोग कर लो ये वाला t। क्लियर है? तो mv²t² अपॉन t कौन सा ऑप्शन है भाई? mv²t² अपॉन, देख लेना यार आप लोग, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट निकल के आ रहा है, mv² अपॉन t² इंटू टी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोमेंटम कंजर्व करो यार, मोमेंटम कंजर्व करो। अल्फा मतलब मास 4 हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। तो पहले क्या था, a+4 था, फिर क्या हो गया, एक तरफ a निकल गया, एक तरफ 4 निकल गया, ठीक है। अब अपने पास में आपको पता है mv इक्वल टू √2km होता है, राइट। तो 2k की जगह आप लोग ले लो e, m की जगह आप लोग ले लो मास, और फिर मोमेंटम को कर लो आप लोग इक्वेट, और फिर फाइनली आप लोग सॉल्व कर लेना यार। मैं आप लोग को शो कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो यार भैया a इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, √2km, मोमेंटम कंजर्व करो, √2km, इसका मास a, इसका मास 4, इक्वल करो। तो यहाँ पे आपको इसमें इस तरीके से आ जाएगा, एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा, एक तो e हो गया और दूसरा वाला आप उसी e के टर्म्स में निकाल लो, और फिर आप लोग इसको फाइनली सॉल्व कर लो, तो e इंटू 1 + 4/a आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़िया से इसको पॉज कर लो, आराम से 2-3 बार इसको निहार लो, आपका बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में बढ़िया क्वेश्चन है यार, इंटेंसिटी क्या होता है यार? इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया, राइट, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अपने पास में क्या होता है, एरिया का टर्म आता है अपने पास में, स्फीयर की बात करें तो एरिया में नीचे क्या आता है, एरिया आता है 4πr², तो r² के प्रोपोर्शनल होगा। तो इंटेंसिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अच्छा, I प्रोपोर्शनल टू a² भी होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, इधर अपन लिख देंगे a² प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो a प्रोपोर्शनल टू 1/r आ जाएगा, तो a प्रोपोर्शनल टू r इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं? 1/r आ जाएगा, r इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप लोग देख लो, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग देख लो, ये एक्स्ट्रा एज वगैरह सब दिया हुआ है, देख लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पॉज करो, फटाफट से नीचे जाके आंसर लिखो। 42, बस 3 क्वेश्चन और इसके बाद फटाफट से। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या है भाई, आंसर 600 ही रह जाएगा, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना चेंज होता है, बाकी चीजें चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो आंसर अपने पास में 600 ही आ जाएगा। आप लोग जो भी लोग सॉल्व करते रह गए, आपके भैया बेवकूफ बन गए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, तो अपने पास में क्या, फटाफट से इसका जाओ कमेंट में आंसर लिख के आओ, फिर चेक करना। तो पहले अपने पास में u cos थीटा है, फाइनल थोड़े टाइम बाद अपने पास में क्या है अपने पास में क्या है, v cos अल्फा है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है हमारे पास में, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास में हमेशा किसी भी प्रोजेक्टाइल में सेम रहता है। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब एंगल थीटा, u cos थीटा, और किसी टाइम t पे जब स्पीड कोई v है तो एंगल अपना अल्फा है, तो v cos अल्फा, तो दोनों को इक्वेट करो, तो यहां से u cos थीटा अपॉन cos अल्फा नीचे आएगा, मतलब sec अल्फा ऊपर जाएगा, इक्वल्स टू v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, u cos थीटा इंटू sec अल्फा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट निकल के आ जाएगा। u cos थीटा इंटू sec अल्फा। क्लियर है क्या? क्लियर है? पॉज करके आप लोग इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, पॉज करो, नीचे जाके सॉल्व करो, फिर ऊपर आओ।
क्या बोलते फॉर्मूला क्या बोलते हैं अपने पास में, आई इक्वल्स टू एनी ए वी डी का फॉर्मूला बोलते, इसको अप्लाई करने को बोलते और अप्लाई करके आप लोग इसका आंसर निकालते। जो भी आपको बोल रहा है ड्रिफ्ट आपको निकालने को बोल रहा है तो वीडी निकालना है तो आई अपॉन एन ई ए कर देना, सारी चीजें आप लोग पुट कर देना, वीडी आपके पास में बहुत प्यारे तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पॉज करके देख लो, सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो देख लो कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको फॉर्मूला क्या होता है एच का, 2r अपने पास में क्या होता है 2s cos थीटा अपॉन अपने पास में क्या होता है, नीचे में r होता है। ठीक है, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। इस तरीके से डेरिवेशन भी मैंने आपको दिखा दिया है, रोजी वगैरह यहाँ पे टर्म रहता है तो 2s cos थीटा अपॉन r रोजी। ठीक है, आपको अगर डेरिवेशन देखना है बड़े शांतिपूर्वक इसको आप पॉज करो। ठीक है, पॉज करो इसको, आप बड़ा प्यारे तरीके से पॉज करो। ठीक है, पॉज करो, देखो, पढ़ो, समझो, अप्लाई करना सीखो। ठीक है, डिराइव करना सीखो। तो 2s रो जी ए 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो यहां पे अपने पास में क्या है अपने को बोल रहा है क्लियरली, यहां से फॉर्मूला से दिख रहा है h इज प्रोपोर्शनल टू r इनवर्सली। अब यहां पे अपन को क्या बोल रहा है कि हाफ कर दिया डायमीटर को, तो डायमीटर को हाफ कर दिया तो आर को भी आधा कर दिया, आर को आधा कर दिया तो हाइट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। खत्म कहानी यार, मज्जा आनी लाइफ, मज्जा आनी लाइफ यार, मज्जा आनी लाइफ। ठीक है, बल्ले बल्ले, शावा शावा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो r को आधा कर दिया, डायमीटर को आधा कर दिया तो अपने पास में क्या हाइट जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप लोगों को कंसेप्ट देखना है, ये सारी चीज आपको नहीं पता है तो आप लोग जाओ बुक में जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है, फ्लूइड्स के मेरे भी कुछ वीडियोस पड़े हुए चैनल पे, इस टॉपिक पे तो नहीं है बट हाँ आप लोग सर्च करो, कोई भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए सर्च करो, यूट्यूब पे डालो मेरा नाम आयुष राठी, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, टॉपिक का नाम आयुष राठी AR² यूट्यूब चैनल आप लोग डालो सर्च में, आपको मिलेगा यूट्यूब में। फॉर एग्जाम्पल आपको लेट से पढ़ना है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो डालो यूट्यूब पे सर्च करो यूनिट्स एंड डायमेंशंस बाय AR², यूनिट्स एंड डायमेंशंस फिजिक्स बाय आयुष राठी। या आपको पढ़ना है वेक्टर्स, सर्च करो वेक्टर्स बाय आयुष राठी, यूट्यूब पे मिलेगा आपको यार। 600 प्लस वीडियोस हमने यहाँ पे डाल के रखे हैं। ठीक है, और जो हमारी बढ़िया बढ़िया प्लेलिस्ट चल रही है, बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट की, बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन की, ट्रिक्स एंड चीट कोड, जो खजाना है इस चैनल का जो और कहीं आपको नहीं मिलता है, वो सारे प्लेलिस्ट भी आपको चैनल के चेकआउट करने हैं। चैनल में अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करो और नीचे बढ़िया बढ़िया कमेंट्स डालो, क्योंकि मैं इस तरीके से कमेंट्स लेता हूं, आपको फीचर करता हूं आपके कमेंट्स को मेरे वीडियो में। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग ये कमेंट्स देख के। तो कवित देसाई ने कल के मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, जो हमारे पार्ट 1 वीडियो था, पेपर 1 वीडियो था जेईई मेन 2020 का एनटी अभ्यास टेस्ट सीरीज का। वो कह रहे थे सर प्लीज कीप मेकिंग दिस टाइप ऑफ एनालिटिकल वीडियोस एंड योर सीरीज आल्सो हैव बीन वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच कवित भाई फॉर दिस वंडरफुल कमेंट। जो भी प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया कमेंट्स मुझे लगते हैं मैं आगे भी सेशंस में लेता रहूंगा, पहले भी लेता आया हूं, एंड इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अगर आप लोग ये वीडियो देखे हो, पूरा यहां तक देखे हो, मजा आया, पसंद आया तो शेयर जरूर करना, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिख के जाना। आई होप आपको बहुत ज्यादा इस वीडियो से मजा आया होगा, प्लस आपको बेनिफिट हुआ होगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि आप भी नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आपको ये प्लेलिस्ट पूरा देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आगे वीडियोस आएंगी, वहां पर अपडेट होंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं डेली इस पे वीडियोस डालने वाला हूं तो इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल वगैरह है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा जो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सिर्फ फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।